निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतम जगत पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम। श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादः यस्याप्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायन् स्मरन् तस्य यशस्तिसन्ध्यं वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम्। अनर्पित चरीं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं। हरिपुरट सुंदर द्वितिकदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतवशचीनंदन। जयतां सुरतौर्पंगो मौमन्द मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ श्री राधा मदन मोहनौ। दिव्यवृंदारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद् रत्नागार रत्न सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ। प्रेष्ठालीभिसेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारंभी वंशीवट्टतस्थितः कर्शन वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियोऽस्तु नः। वर्हापीडाभिरामं मृदुमगतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कंजाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरेन्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या। वन्दे वृन्दावनस्थं व्रजयुवति शतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् श्रीनृसिंहमहं भजे। नारायणाय नमः नराय नमः नरोत्तमाय नमः देव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः
नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोको, हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुत मंद मतेर दयाम द्रा। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च, पुराण पठनम यत्र तत्त सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सप्ताह पारायण तदनंतर्गत आज तृतीय दिवस। पूर्व प्रसंग में श्री मैत्रेय मुनि विदुर जी के संवाद के अंतर्गत श्री ब्रह्मा और उनकी संतानों के द्वारा जिस प्रकार सृष्टि हुई उस प्रसंग का विसर्ग लीला का चतुर्थ स्कंद में श्री सुखदेव जी वर्णन कराए। श्री श्याम सुंदर की कटी के रूप में विराजमान पंचम स्कंध में स्थान लीला जहां वर्णन की गई, उस भूगोल खगोल को श्रवण करने की राजा के हृदय में अभिलाषा उत्पन्न हुई। श्री परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, बोले महाराज मैंने सुना है कि प्रियव्रत महाराज ने आत्माराम होकर के पहले राज्य स्वीकार नहीं किया था, फिर बाद में उन्होंने राज्य को स्वीकार किया। अरे ये गृहस्थाश्रम तो बंधन को देने वाला है, पराजय को देने वाला है। जब उन्होंने ग्रह का त्याग कर दिया फिर दोबारा गृहस्थाश्रम क्यों स्वीकार किया? श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले राजा इसमें श्री प्रियव्रत महाराज को कोई दोष देने की आवश्यकता नहीं है, दोष का विचार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रियव्रत महाराज अपने मन की कमजोरी के कारण गृहस्थाश्रम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने भगवान के आदेश को प्राप्त करके ही गृहस्थाश्रम स्वीकार किया था। प्रायः भगवत चरणारविंद में जिनका चित्त आविष्ट हो गया है, ऐसे जन शिवतम पदवी का कभी भी त्याग नहीं करते हैं। प्रियव्रत महाराज ने भी श्री नारद जी के चरणारविंद को ग्रहण कर रखा था। ये आनंद पूर्वक भजन कर रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी स्वयं मनु से बोले बेटा सृष्टि नहीं बढ़ रही है, तुम सृष्टि बढ़ाओ, इस समय भगवान का आदेश है। श्री प्रियव्रत स्वयं मनु बोले महाराज आप तो कह रहे हो सृष्टि बढ़ाओ, और आपका नाती प्रियव्रत वो ये कह रहा है कि मैं तो भजन करूंगा, गृहस्थाश्रम स्वीकार नहीं करूंगा। उस समय श्री स्वयं मनु और ब्रह्मा जी दोनों के दोनों गंधमादन पर्वत के ऊपर बद्रीनारायण भगवान के पर्वत के पास में पधारे हैं। ब्रह्मा जी को आया हुआ देख करके नारद जी और प्रियव्रत दोनों उठ करके खड़े हुए हैं। श्री नारद जी उस समय प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत महाराज से कहा कि निबोध तातेद मतम ब्रवीमि मासूय तुम देवमर्हस्य प्रमेयम वयम भवस्ते तते महर्षिर बहाम सर्वे विविशा यश दृष्टम। बोल बेटा मैं तुझसे जो कुछ भी कह रहा हूं उसमें तू असूया मत कहना, मैं सत्य वचन तुझसे कह रहा हूं। हम सब
भगवान के अधीन होकर के उनके आदेश का पालन करने वाले हैं। और भगवान का इस समय ये आदेश है कि तुम सृष्टि के कार्य को संभालो। उनकी वेद रूपी वाणी की नकेल में हम सब नथे हुए हैं। हम उनको ही बलि समर्पित करते हैं। जैसे आकाश से जो वर्षा होती है वह वापस लौट करके समुद्र में ही चली जाती है, ऐसे ही कोई भी भेंट किसी को भी समर्पित की जाए वो भेंट तो पहुंच जाएगी भगवान के पास में, परंतु साधक वहीं का वहीं रह जाएगा। जो कृष्ण का भजन करेंगे वे ही कृष्ण को प्राप्त करेंगे। श्रुति कहती है आकाशात पत्तम तोयम यथा गच्छत सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। भगवान है समुद्र, वेद है बादल, जीव साधक ये है आकाश, देवता है पर्वत, उनकी भेंट वो है वर्षा। समुद्र से पानी उठा आकाश में पहुंचा, माने जीव के पास में आया। जीव ने किसी देवता के ऊपर कोई भेंट चढ़ाई तो भेंट पहुंच जाएगी कहां? बोले पानी तो बह करके पहुंच जाएगा समुद्र में, परंतु आकाश वहीं का वहीं रह गया, बादल वहीं का वहीं रह गया, पर्वत भी वहीं का वहीं रह गया। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजनोपिमान। जो कृष्ण की आराधना करेंगे वे कृष्ण को प्राप्त होंगे। इसलिए भक्ति की परिभाषा में एक बात कही गई कि आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल होकर के श्री कृष्ण संबंधी जो चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं का नाम भक्ति है। इसलिए बेटा हम सब भगवान को ही भेंट देने वाले हैं। इस समय भगवान का यह आदेश है तुम राज्य को स्वीकार करो। अरे कोई व्यक्ति ग्रह त्याग कर दे तब भी उसको तब तक अपने देह को धारण करना पड़ेगा जब तक कि उसके प्रारब्ध पूरे नहीं हुए हैं। भयम प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात्। जो प्रमत्त व्यक्ति है उसको वन में भी भय की प्राप्ति हो सकती है। अरे एक पत्नी का त्याग किया तो क्या, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये 6 शत्रु वन में भी जीव के साथ में लगे हुए हैं। परंतु जिन्होंने भक्ति का आश्रय ग्रहण किया वे चाहे घर में रहें चाहे बाहर रहें, गुरुजनों के अनुगत्य को ग्रहण करके वे आनंद पूर्वक भगवत भजन करके कृतकृत्य हो सकते हैं। बेटा 2 तरह की लड़ाई है, एक लड़ाई है किले की और एक है मैदान की। भक्ति मार्ग जो अनुकूलता को ग्रहण करके चलता है वह है किले की लड़ाई। इसमें अपना बल नहीं है कि हम कुछ करने वाले हैं, यहां पर केवल कृपा का बल ही एकमात्र विराजमान है। इसलिए कृपा के बल पर जो व्यक्ति चल रहा है वो संतों के श्री कृष्ण के चरण रूपी दुर्ग के भीतर सुरक्षित बैठा हुआ है, किले के भीतर सुरक्षित बैठा है। जो अपने साधन से लड़ने वाला है उस व्यक्ति को सदा भय रहेगा कि जाने कहां से आपत्ति आ जाए। श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण ने इसी बात को बड़े सुंदर ढंग से कहा कि दुख निवृत्ति के 2 उपाय हैं, एक स्वतः और एक परतः। स्वतः का तात्पर्य है ठाकुर जी। रसकों की बोली में स्व शब्द जो है वो श्री कृष्ण के लिए आता है। आपने ये कहा निज वचन ये हैं, इसका मतलब है कृष्ण के वचन है। रसकों की बोली में इत शब्द का तात्पर्य होता है राधा रानी और उत शब्द का तात्पर्य होता है कृष्णचंद्र। होली खेलने के लिए जब चले तो इतते आई कुमार राधिका उतते कुमार कन्हई, तो इत शब्द जो है वो सर्वदा राधा रानी के लिए है
और साधक अपने आप को भी कहाँ मानता है, बोले हम तो किशोरी जी की दासी हैं। ये रसकों की बोली की एक परिभाषा है। इत शब्द का तात्पर्य किशोरी जी, और उत माने वो दूसरे हैं, वो श्याम सुंदर है। तो ये तो निज अभिमान जो है वो निज अभिमान कहीं इतोरी होता है। ये तो प्रसंग की बात थी। तो श्री बल्लभाचार्य ने परतः जो संसार की निवृत्ति है, उस परतः संसार की निवृत्ति को बड़ा करके नहीं मानते हैं। जहां स्वतः माने श्री कृष्ण की कृपा से जहां संसार की निवृत्ति हो रही है, वह मार्ग ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मार्ग है। और श्री ब्रह्मा जी ने यही उपदेश दिया प्रियव्रत महाराज को कि देखो, कृष्ण कृपा के बल पर आगे चलो, अपने निज के बल पर आगे मत चलो। निज के बल पर आगे चलोगे तो वन में जाने पर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये शत्रु आ जाएंगे। परंतु कृष्ण की कृपा के बल पर रहेंगे तो चाहे घर में रह करके भगवत भजन करें, चाहे वन में जाकर के भगवत भजन करें, वहां पर भजन में कभी भी बाधा नहीं पड़ेगी। इसलिए त्वब्ज नाभांग सरोज कोश दुर्गाश्रितः, श्री कृष्ण के चरण कमल के किले के भीतर विराजमान होकर के, कृपा के किले के भीतर विराजमान होकर के तुम प्रकृतिम भजस्व। इस समय राज्य को स्वीकार करो और राज्य को स्वीकार करके प्रजा का पालन करते हुए विराजमान हो। ऐसे जिस समय कहा, श्री प्रियव्रत महाराज भगवत आदेश समझ करके नारद जी को प्रणाम करके उठे और श्री पिता के साथ में, स्वयं मनु के साथ में राज्य में लौट आए हैं। नारद जी के मन में जरा भी दुख नहीं हुआ कि लो, जैसे तैसे तो हमने अपना चेला पक्का किया और ये तोड़ करके ले गए, ऐसा विचार नहीं कर रहे हैं। नारद जी जान रहे हैं कि इस समय भगवत आदेश है। श्री प्रियव्रत महाराज ने बृहस्पति नाम करके जो कन्या हैं उनके साथ में विवाह किया और उनमें आग्निद्र, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपुष्ट, सवन, मेधातिथि, बीतहोत्र, कवि, ये 10 पुत्र उत्पन्न किए। इनमें कवि, महावीर, सवन ये 3 ब्रह्मचारी हुए हैं। बाद बाकी के 7 जो हुए वे ही 7 द्वीपों के शासक होकर के विराजमान हुए हैं। श्री प्रियव्रत महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि प्रजा दिन में भजन करती है, रात को सो जाती है, मैं रात्रि को भी दिन कर दूंगा। सो इन्होंने सूर्य के समान दिव्य रथ के ऊपर विराजमान हुए और सूर्य के समानांतर परिक्रमा देना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। श्री प्रियव्रत महाराज की रथ की नेमी से 7 द्वीप, 7 समुद्र उत्पन्न हुए। ये भक्ति का प्रभाव है। अन्यथा द्वीप समुद्रों को बनाना ये मनुष्य के वश की बात नहीं है। परंतु श्री प्रियव्रत महाराज ने 7 द्वीप, 7 समुद्रों को प्रकट कर दिया है। एक दिन श्री प्रियव्रत महाराज ने जब परिक्रमा दे रहे थे, उस समय ब्रह्मा जी ने आकर के इनको मना किया। बोल बेटा ऐसा मत करो, ये नींद सबसे बड़ा वैद्य है। जितनी भी कृपा की प्राप्ति होती है वो भी भगवत आदेश संतों को स्वप्न में ही हुए। कृष्ण नाम लेकर के सोना और कृष्ण नाम लेते हुए उठना जो सुषुप्ति का समय है, वह भी भजन के बीच में ही गिनती में आ जाता है। इसलिए तुम नींद को खराब मत करो। नींद शरीर स्वस्थ रहने पर फिर भगवत भजन अनुकूलता से बनेगा, अच्छी तरह से बनेगा। इसलिए रात्रि को तुम दिन मत करो। प्रियव्रत महाराज ने परिक्रमा देना बंद कर दिया है। श्री प्रियव्रत महाराज ने एक दिन दोबारा नारद जी का दर्शन किया। मन में निर्वेद धारण करते हुए बोले। निर्वेद कहते हैं संसार के प्रति घृणा की भावना। उस संसार के प्रति घृणा की भावना को धारण करके ये कहने लगे कि हाय अहो असाधु अनुष्ठितम, मैंने बड़ा अनुचित कार्य किया, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। आज मैं रानी के खेलने का खिलौना हो गया हूं।
अब मैं विषयों का सेवन नहीं करूंगा। ऐसा कहकर के श्री प्रियव्रत महाराज ने अपने राज्य को अपने 7 पुत्रों को 7 द्वीपों को प्रदान किया और नारद जी के चरणारविंद का पुनः आश्रय ग्रहण किया है। भगवत आराधन करके प्रियव्रत भगवत गति को ही प्राप्त हुए हैं। श्री प्रियव्रत अब विषय जनों का संग त्याग करके, प्रकृति संग जो है उनका त्याग करके आनंद पूर्वक भगवत आराधन करके सिद्ध हुए। क्योंकि यदि विषय संग रहेगा, प्रकृति संग रहेगा तो कहीं बंधन की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए पुनः ये वैराग्य त्याग धारण करके भगवत आराधन करने में प्रवृत्त हुए। श्री प्रियव्रत तो हुए हैं भगवान के भक्त, परंतु इनके पुत्र अग्निध्र ये अप्सरा के भक्त हुए हैं। जब ये सृष्टि करने के लिए तप कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने इनके पास में पूर्व चित्ती नाम करके अप्सरा को भेजा। पूर्व चित्ती के रूप का दर्शन करके कामदेव के वशीभूत होकर के जड़ की तरह से ये कह रहे हैं कि हे मित्र, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। कात्वम चिकीर्षचित किम मुनिवर्य शैले माया से काप भगवत परदेवताया। हे मुनिवर्य, आप इस शील पर्वत के ऊपर क्या करने के लिए पधारे हैं? आप ऐसा लगता है किसी पर देवता की माया होकर के ही पधारे हैं। हे मित्र, आपने इन बाणों को कैसा सुंदर धारण कर रखा है। कटाक्षों को देख करके कह रहे हैं इन बाणों का प्रयोग आप किन के ऊपर करोगे? पूर्व चित्ती की चोटी में जो फूल गुथ रहे हैं उनके ऊपर भौरा चक्कर लगा रहे हैं, उनको देख करके कह रहे हैं कि शिष्याए में भगवत परितप पठंती गायंत साम सहस्र मजस्रमीशम। बोले आहा, तुमने शिष्यों को कैसा सुंदर सामवेद सिखाया हुआ है। ये शिष्य तुम्हारे साथ में कैसे सुंदर मधुर स्वर में वेद का गायन कर रहे हैं। चरणों के नूपुरों को बजते हुए देख करके कहें कि आहा, इन तीतरों को देखो, इन हंसों को देखो, ये तुम्हारे साथ में पीछे लगे लगे वेद की ध्वनि करते हुए चले आ रहे हैं। हे मित्र, आहा, तुमने कैसा सुंदर बलकल धारण कर रखा है। पूर्व चित्ती ने जो रेशमी पीतांबर की साड़ी धारण कर रखी थी उसको देख करके कह रहे हैं, हे मित्र, ऐसा सुंदर बलकल ये तुमको कहां प्राप्त हुआ? आहा, तुम्हारा कैसा सुंदर तप है जिसके कारण ये पूरा वन प्रदेश सुगंधित होकर के विराजमान है। हे मित्र, तुमने अपने वक्षस्थल पर ये 2 श्रृंग कैसे सुंदर धारण कर रखे हैं। ये रूप आपको कहां से मिला? आओ आओ, हम तुम दोनों एक स्थान पर विराजमान होकर के यहां पर भगवान कामदेव का समर्धन अर्चन करेंगे, कामदेव की पूजा करेंगे। ऐसे ललनान नय कोविद उस प्रिय अग्निध्र ने मधुर वचन कहकर के पूर्व चित्ती को अपने वशीभूत कर लिया है। पूर्व चित्ती के साथ में इन्होंने विवाह किया और उनमें नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, एलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश, केतुमाल, ये 9 पुत्रों को उत्पन्न किया जो एलावृत खंड के 9 द्वीपों के शासक होकर के विराजमान हुए हैं। जब पूर्व चित्ती ब्रह्मा जी के लोक को लौट गई, ये तो हा पूर्व चित्ती कह करके विलाप कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि विषयों में आसक्त होने पर बलवान से बलवान पुरुष की कैसी दयनीय दशा होती है। ये दीन दुखी होकर के उस समय पूर्व चित्ती कह करके विलाप कर रहे हैं। अंत में ब्रह्मा जी की आराधना करके ये ब्रह्म लोक को प्राप्त हुए और वहां पर पूर्व चित्ती को इन्होंने पुनः प्राप्त किया है। बाद में इनके पूर्वजों इनके जो संतान है, उन संतान ने इनका उद्धार किया है।
श्री नाभि महाराज जब संतान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने के लिए विराजमान हुए, यज्ञ कुंड से भगवान यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। जितने भी ऋत्विक वे सब यज्ञ पुरुष भगवान की वंदना करते हुए बोले कि अर्हसि मुह अर्हतम अस्माकम अनुपथानाम नमो नम इत्येतावत उपशिक्षितम। बोले हे पूजनीय श्रेष्ठ, वास्तव में आप हमारे पूजन के सर्वथा अधिकारी हैं। महाराज हम पे आपका पूजन करना आता नहीं है, गुरुजी ने हमको और ज्यादा तो कुछ सिखाया नहीं, केवल आपके नाम उनमें चतुर्थी विभक्ति लगा करके नमो नमः इत्येतावत उपशिक्षितम, नमः नमः नमो नमः इतना ही शिक्षा प्रदान की। ये नमो नमः ही सबसे बड़ी वस्तु है, जहां पर अहमता और ममता इन दोनों का परिपूर्ण रूप से भगवान को समर्पण हो जाए। महाराज आपने हमको जो दर्शन दिए हैं, ये दर्शन आप हमारे मंत्रों के प्रभाव से दर्शन नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये दर्शन आपने जो दिया है वो हमारे यजमान के प्रेम के कारण ही आपने दर्शन दिए हैं। आप अपनी महिमा में स्वयं विराजमान हैं। महाराज हमारा ये यजमान आपको प्रसन्न करके आप सरी की संतान ही चाहता है। आपको प्रसन्न करके संसार के प्राकृत हाड़चा मास के पुत्रों को चाहना बिल्कुल वैसे ही है जैसे धनद मेवाधन फलीकरणम। जैसे कोई गरीब व्यक्ति कुबेर की आराधना करे, कुबेर प्रसन्न हुए, बोले भाई तुझे जो चाहिए वो वरदान मांग। इसने वरदान मांगा, बोले हमारे यहां पर एक बूढ़ी गाय है और संध्या को गाय के लिए भूसा है नहीं, सो आपके खजाने में एक डलिया भूस और 2 मुट्ठी चुनी हो तो हमको दे दो। कुबेर ने सिर ठोका, बोले अरे मूर्ख, मुझ कोषाधिपति को प्रसन्न करके कोषाध्यक्ष को, और तूने मांगा क्या? बोले केवल 2 मुट्ठी भूसी मांगी। ऐसे ही धनद मेवाधन फलीकरणम, जैसे धनद से कुबेर से कोई अधन निर्धन व्यक्ति फलीकरणम भूसी मांगे, ऐसे ही आपको प्रसन्न करके संसार के बेटा बेटी धन को मांगना यह मूर्खता ही कहलाएगी। भगवान हंसे, बोले ब्राह्मणों तुम बड़े चतुर हो, तुमने मेरे सरी का पुत्र मांगा, अब मेरे सरी का तो मैं ही हूं, कोई दूसरा हो नहीं सकता है। इसलिए मैं श्री नाभि महाराज के यहां पर स्वयं ही अवतरित होऊंगा, कलापूर्वक मैं अवतार धारण करूंगा और जगत में पारमहंस धर्म की मैं शिक्षा प्रदान करूंगा। ऐसा कहकर के भगवान अंतर्धान हुए हैं। हे विष्णुदत्त, भवान परमर्षिभिः प्रसादिते नाभे प्रीचिकीर्षया तदवरोधाय ने मेरुदेव्याम दर्शयतु कामो बातरस्नानाम शुक्लया तन्वाव ततार। श्री परीक्षित महाराज के हृदय में विचार आया, बोले आहा, श्री ठाकुर की कैसी कृपा, जो नाभि महाराज से कह रहे हैं मैं तुम्हारे यहां पर पुत्र होकर के उत्पन्न होऊंगा, जाने मेरे ऊपर कृपा कब होगी। सुखदेव जी पहचान गए और पहचान करके तुरंत ही परीक्षित को धैर्य देते हुए बोले कि हे विष्णुदत्त, ये विष्णुदत्त कह करके दिखा रहे हैं, बोले राजा तू चिंता मत कर, तेरे ऊपर तो ठाकुर की कितनी कृपा है, तेरे प्राणों की रक्षा करने वाले ही श्री कृष्णचंद्र हैं। तो विष्णु ने जिसको प्राण प्रदान किए, ये विष्णुदत्त, ये परीक्षित महाराज के लिए संबोधन। तो पुत्र इनमें 81 ब्राह्मण हुए और बाद बाकी के 9 जो हैं वो क्षत्रिय होकर के विराजमान हुए। स्वर्ग में ये जो व्यवस्था है वो अभी भी विराजमान है, वहां पर कर्म के अनुसार व्यवस्था है, परंतु पृथ्वी पर जो व्यवस्था है वह जन्म के अनुसार ही वर्ण की व्यवस्था है। श्री ऋषभदेव जी के पुत्रों में कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्विमिल, चमस और करभाजन, ये 9 योगेश्वर हुए हैं
जिनके चरित्र का एकादश स्कंध में आगे वर्णन करेंगे। एक दिन ऋषभदेव जी ने अपनी सारी संतानों को, पुत्रों को और प्रजा को एकत्र देखा। प्रजा को उपदेश देते हुए श्री ऋषभदेव जी बोले कि नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम। ये बोले बेटाओ, ईश्वर ने जो शरीर दिया है ये कष्ट दुख में भोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं दिया है। अरे भोग तो नरक में भी प्राप्त हो जाएंगे। जो नरक का कीड़ा है उसको भी संसार के सुख, स्त्री धन पुत्र, इनके सुख तो उसको भी प्राप्त हैं। बेटाओ, ब्रह्म सुख से बढ़कर के और कोई दूसरा सुख नहीं है। संतों का संग यह है मोक्ष का दरवाजा। स्त्री जनों का संग, विषयी जनों का संग, यह नरक का संग होकर के विराजमान है। स्त्री संग बुरा नहीं है, स्त्री संग से भी ज्यादा बुरा है तमोद्वारम योषिताम संग संगम। जो स्त्रियों के संगी अर्थात कामी जन, उनका जो संग है वह और भी ज्यादा बुरा होकर के विराजमान है। इसलिए विषयी जनों का संग त्याग करना